क्या नाम है आपका? गजनी का भाई मजनी। क्या हुलिया बनाया है आप? बाइकट टर्की। ये वो टर्की है जिसको भारत ने मदद किया, और इस टर्की ने क्या किया? गद्दारी, और वो भी कटप्पा बनके बाहुबली के पीछे छुरा भोंका है। आज टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जो पाकिस्तान हमारे घर में घुस के आतंकवादी हमला किया, जो पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों को मार रहा है, आज वो टर्की ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान को। अब वक्त आ गया है, माँ कसम ये 2.5 किलो का हाथ है टर्की, और तेरा आइसक्रीम मैं पिघला के रहूंगा। क्या क्या लिखे हैं जरा दिखाइए तो। ये मक्कार लिखे हैं, इधर कटप्पा, पोस्ट आर्नोल्ड है क्या जी आप? आर्नोल्ड का भाई डोनाल्ड। अरे वाह, कहाँ से आए हैं? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। ये देश मेरी माँ है, और इस देश के लिए मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये देखो पत्रकार महोदय, जूम करो। डियर मिस्टर रंजन, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टफुल थैंक फॉर ऑर्गेनाइजिंग। मतलब टर्की वाले आपको ये लेटर भेज के बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे मित्र हैं। मित्र है। टर्की के एम्बेसडर ने, उनके साथ हमने साइकिल रैली किया था ऑपरेशन दोस्त के लिए। इस टर्की को हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और ये टर्की से हमारा अच्छा काफी संबंध था। लेकिन पहले मेरे लिए मेरी भारत माँ है, और ऐसे गद्दार दोस्त मुझे नहीं चाहिए। अरे 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 अरे, क्या नाम है आपका? गजनी का भाई मजनी है भजनी। ये क्या हुलिया बना है और लिखे हुए हैं बॉयकॉट टर्की, ऑपरेशन दोस्त, बाहुबली, ये सब क्या है? बाइकट टर्की। हाँ। टर्की को बाइकआउट करने का समय आ गया है। हाँ। ये वो टर्की है जिसको भारत ने मदद किया। हाँ। क्या किया? मदद किया ऑपरेशन दोस्त। हाँ। जब टर्की में भूकंप आया तो मोदी जी ने यहाँ से राशन भेजा, दवाई भेजा, एनडीआरएफ भेजा, सेना भेजा, और इस टर्की ने क्या किया? क्या किया? गद्दारी, और वो भी कटप्पा बनके बाहुबली के पीछे छुरा भोंका है। आज टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान हमारे घर में घुस के आतंकवादी हमला किया, जो पाकिस्तान हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के सैनिकों को मार रहा है, आज वो टर्की ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान को। अब वक्त आ गया है, माँ कसम ये 2.5 किलो का हाथ है टर्की, और तेरा आइसक्रीम मैं पिघला के रहूंगा। अच्छा, ये टर्की का आइसक्रीम बहुत लोगों को पसंद है, यहाँ बहुत पसंद है लोगों को। जिन लोगों को आइसक्रीम टर्की का पसंद है, कान खोल के सुन लो। ये भारत के साथ अगर खड़ा रहना है तो से नो टू टर्की आइसक्रीम। आइसक्रीम को पिघला दो। ये टर्की का आइसक्रीम मत खाओ, मत जाओ टर्की घूमने। टर्की अगर जा रहे हो तो अपने देश से गद्दारी कर रहे हो, अपने देश के लोगों को धोखा दे रहे हो। ये वो टर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा था। जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, ये टर्की ड्रोन को सप्लाई कर रहा था। ये टर्की। अच्छा, सुनिए, ये मक्कार, कटप्पा, गद्दार, क्या क्या लिखे हैं जरा दिखाइए तो। ये मक्कार लिखे हैं, इधर कटप्पा, पोस्ट आर्नोल्ड है क्या जी आप? आर्नोल्ड का भाई डोनाल्ड। अच्छा, डोनाल्ड। अरे वाह, कहाँ से आए हैं? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। हाँ। और मैं बैन टर्की हैशटैग, मतलब आप स्टॉप ट्रेड। टर्की से जो भी व्यापार हिंदुस्तान में चल रहा है, बिल्कुल बंद कर दो। स्टॉप ट्रेड। हाँ। नो हैशटैग नो ट्रैवल। नो टू ट्रैवल। हैशटैग टर्की, बाइकॉट टर्की। स्टॉप ट्रैवलिंग, स्टॉप ट्रैवलिंग। मैं ये देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि टर्की को बाइकआउट करना है, क्योंकि ये टर्की हमारे देश के साथ धोखा किया है। ये धोखेबाज है, धोखेबाज रजाऊ, छन छन बदे तोहरो मिजाज रजाऊ, धोखेबाज कजराऊ। क्या नहीं किया मोदी जी ने? टर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले मोदी जी ने राशन भेजा, दवाई भेजा ना, सबसे पहले मदद किया। और आज उस टर्की ने पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया है क्योंकि पाकिस्तान से वो कोई रिश्ता नहीं है, बस धर्म का रिश्ता है। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको ये देखना चाहिए कि टर्की के लोग कैसे पाकिस्तान के लोग के साथ खड़ा है। क्यों इसलिए खड़े हैं? क्योंकि उनके धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। आज पाकिस्तान पूरे विश्व में जाना जाता है आतंकवाद का गढ़ है, और ये टर्की पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ये भाई होने नहीं दूंगा, ये भाई होने नहीं दूंगा कातिया। ये 2.5 किलो का हाथ है, और सुन ले टर्की वाले, तेरा तो वक्त आएगा। अभी तो हम लोगों ने, मैं कहता हूँ देश के लोगों को कि टर्की मत जाओ घूमने। काहे बढ़िया देश है, खूबसूरत देश है, आइसक्रीम अच्छा मिलता है। आइसक्रीम टर्की का आइसक्रीम पिघला दो। भारत के लोग टर्की के आइसक्रीम को पिघला दो, और बाइकआउट से हैशटैग बाइकआउट टर्की, डू नॉट ट्रेवल इन टर्की, बिकॉज टर्की स्टैंड विथ
टेररिज्म, डोनाल्ड टर्की सपोर्ट टू टेररिज्म। डोनाल्ड भाई, टर्की वाले तो आपको बड़ा पसंद करते हैं, आपको लेटर वगैरह भेजा करते हैं, अब क्यों इतनी नाराजगी है टर्की वालों से? आप उस आप इसकी बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? हाँ, हाँ, आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, 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 पहले तो देखो, हाँ, ये देश मेरी माँ है, हाँ, ये देश हाँ, मेरे लिए बड़ा है, हाँ, और इस देश के लिए मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, बाइकट टर्की। हाँ, और ये देखो पत्रकार महोदय, हाँ, ये क्या लिखा है? हाँ, जूम करो। हाँ, डियर मिस्टर रंजन, प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टफुल थैंक फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब टर्की वाले आपको ये लेटर भेज के बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे मित्र हैं। मित्र है। हाँ, टर्की के एम्बेसडर ने, हम्म, जो वर्तमान में दिल्ली में है, सुनील फिरात, उनके साथ हमने साइकिल रैली किया था ऑपरेशन दोस्त के लिए। हाँ, जो ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने भेजा था, उसके लिए हम लोगों ने 1000 साइकिलिस्ट के साथ 26 मार्च 2023 को साइकिल रैली निकाला था, भव्य साइकिल रैली। इस टर्की को हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और ये टर्की से हमारा अच्छा काफी संबंध था। लेकिन पहले मेरे लिए मेरी भारत माँ है, ये माँ मेरे लिए सबसे पहले है, और ऐसे गद्दार दोस्त मुझे नहीं चाहिए। ये टर्की गद्दार है, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन टर्की कहता है पाकिस्तान में मुसलमान है, इसीलिए हम उसको बचा रहे हैं। इसीलिए ये टर्की जो है अपने धर्म को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर रहा है, इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है, चाहे इस्लाम कहीं भी हो, इससे फायदा नहीं है। लेकिन आज टर्की ने ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है, और ये लोग अपने धर्म के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आज टर्की में भारत से कई लाख लोग जाते हैं हर साल, और टर्की में इन्वेस्ट करते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपया टर्की कमाता है। लेकिन वो पैसा हमें मारने के लिए, हमारे परिवार को खत्म करने लिए, हमारी माँ को खत्म करने के लिए, हमारी भारत माँ को खत्म करने लिए करता है। ये मैं होने नहीं दूंगा कातिया कोते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा माँ कसम। अगर तूने फिर से इस बार ऐसी हरकतें की, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। रतन जी, आपने ये अवतार बाहुबली बनकर लिया है, और कहीं ना कहीं कि आप टर्की का बॉयकॉट करना चाह रहे हैं पूरे भारत में, लेकिन पूरे भारत के युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को कैसे संदेश देना चाह रहे हैं? देखो पत्रकार महोदय, पूरा बहिष्कार कर देना चाहिए यहाँ टर्की को पूरे तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, जो देश आतंकवाद के खिलाफ हो, हाँ, उस देश का बहिष्कार करो। हाँ, जो देश हमारे भारत के खिलाफ हो, हाँ, उसका बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि टर्की का आइसक्रीम पिघला दो। हाँ, इस बार टर्की का आइसक्रीम हम लोग पिघला देंगे माँ कसम। हाँ। टर्की ने हमारे पीठ पे छुरा पड़ा है, क्या लिखा कटप्पा है बन के। पीठ दिखाइए क्या है? हाँ, बॉयकॉट टर्की, पाकिस्तान लव टर्की। तो पाकिस्तान को भी बॉयकॉट करो और टर्की को भी बॉयकॉट करो। टर्की को भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये नरेंद्र बाहुबली के पीठ में छुरा भोंका है, कटप्पा बन के टर्की। टर्की ने क्या किया? कटप्पा बन के नरेंद्र बाहुबली के पीठ में छुरा भोंका है। और मैं तो कहता हूँ कि सारे देशवासियों को एक हो जाना चाहिए। भारत माँ मेरा कर्ज मांग रही है, हाँ। ये कर्ज चुकाने का वक्त है, ये कर्ज चुकाने का वक्त है। भारत माँ के लिए हमें कुर्बान करना पड़ेगा अपनी दोस्ती। हमें बैन करना पड़ेगा टर्की को। हमें टर्की को नहीं जाना है घूमने। हम नहीं खाएंगे आइसक्रीम, हम कुल्फी खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे। भारत में बनी हुई चीजों, भारत में बनी हुई कुल्फी खाएंगे, लेकिन आइसक्रीम नहीं खाएंगे टर्की का। टर्की ना जाएंगे घूमने, और टर्की का इस बार आइसक्रीम पिघला देंगे हम लोग। पिघला देंगे आइसक्रीम पिघला देंगे। भारत की जनता से क्या कहना चाहते हैं? भारत की जनता, ये वक्त है माँ का कर्ज उतारने का।